भाई कुर्बानी वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजदा सअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने की गुंजाइश थी फिर भी कुर्बानी नहीं की, वो हमारे ईदगाह के करीब भी मत फटके। अब बाज़ लोग दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे, और हदीस के अल्फाज हैं कराहता अन युक़्तदा बिहिमा, इस खौफ से कि लोग उनकी पैरवी ना शुरू कर दें। तो कहते हैं देखो, अगर वाजिब होती तो अबू बकर उमर भी करते, बल्कि उन्होंने तो नहीं की ताकि लोग इसको ज़रूरी ना समझें। उसका जवाब ये है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन मिस्कीन और गरीब थे, पेवनज़दा कपड़े पहनते थे। घर में हालत ये थी उनके कि कहीं इजाफी खाना बच गया ना, घर वालों ने बचा लिया थोड़ा थोड़ा करके कि भाई ये जो है अगले वक्त के लिए, तो वो भी फिर खलीफा ने बंद करा दिया कि हमारी ज़रूरत से ज़ायद है तभी तो बच रहा है। तो उन दोनों ने इसलिए नहीं किया। अगर वो दोनों करते तो लोग समझते ये हर एक पर लाजिम है, गरीब को भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए उन दोनों ने नहीं की, ताकि पता चल जाए भाई कि अगर कोई मिस्कीन और गरीब है तो वो ना करे तो कोई हरज नहीं है। वरना कॉमन सेंस की बात है कि अबू बकर और उमर एक सुन्नत को खत्म करेंगे जिसको नबी ने जिंदा किया। हर साल नबी ने कुर्बानी की है और हुक्म दिया कुर्बानी करने का, और बताया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत से यहाँ इस्लाही सुन्नत मुराद नहीं है, तरीका है तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो अबू बकर उमर कहेंगे कि हम नहीं करें ताकि लोग करना ना शुरू कर दें। तो ये कॉमन सेंस की बात है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसलिए नहीं की ताकि गरीबों पर लोग लाजिम ना समझें, उम्मत हरज में पड़ेगी। बाकी असलाफ में इसमें इख्तलाफ था। बाज़ असलाफ इसके कायल थे कि वाजिब नहीं है और सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा भी वाजिब के करीब ही होती है, और हर घर में घर के सरबरा अगर कर दे तो सबकी तरफ से हो जाएगी। तो बाज़ असलाफ, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूँ, तो बाज़ असलाफ का ये नज़रिया है, तो ठीक है, उनका होगा नज़रिया। हम इस बारे में इमाम हनीफा जो बहुत असलाफ के इमाम थे उनको फॉलो करते हैं, जिनको आधी से ज़्यादा उम्मत ने फॉलो किया, और उनकी दलील मजबूत है। सही हदीस है, जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखता है ना करे कुर्बानी, वो हमारी ईदगाह में ना आए। इसमें आपने घर के सरबरा मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं रखा। इसलिए मजबूत राय, और इबादत में वैसे भी एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है। जब दोनों तरफ दलाइल होते हैं तो इबादत में एहतियात वाले पहलू को तरजीह दी जाती है। तो जो भी मालदार है उस पर कुर्बानी लाजिम है। मालदारी का मतलब क्या है? मालदारी का मतलब यह है कि 52.5 तोला चांदी, जिसकी आजकल कीमत क्या चल रही है भाई, किसी को पता है? सन 2025 में 1446 हिजरी में क्या चल रहा है मार्केट में? 52.5 तोला चांदी। जुलाई है ना, सॉरी मई है, ये मुझे नहीं पता, नेट पे सर्च कर लेना। 1.5-2 लाख रुपए बनते हैं। जिसके पास इतने पैसे हो या इतनी मालियत की चांदी हो या कोई प्लॉट जो इस्तेमाल में ना हो, जरूरत से ज़ायद चीज़ जो कभी पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होती, तो वो क्या करेगा? सारे कर्जे पहले निकालेगा, और इस महीने का राशन जो आएगा, बच्चों की स्कूल की फीसें, गैस बिजली के बिल सारे माइनस करके अगर इतने पैसे बच रहे हैं तो फिर उस पर कुर्बानी लाजिम है। अब आपके पास 2 लाख पड़े हुए हैं, लेकिन अभी गैस बिजली का बिल भी जाएगा, राशन भी आएगा, तो राशन ही 1 लाख का आ जाएगा, तो बकरा कौन लेकर आएगा फिर? तो वो सारे खर्चे माइनस करके भी अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत बच रही है तो फिर आप पर कुर्बानी लाजिम है, अदरवाइज लाजिम नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा जानवर करो, आप कोई हिस्सा ले लो छोटी सी गाय में। मैं जब इज्तिमाई कुर्बानी करता था तो ऐसी बारीक बारीक गाय भी आती थी, लोग कहते थे इसमें 7 हिस्से हो भी जाएंगे क्या? गरीबों के लिए अलग पैकेज है हमारे पास, मैंने ये कहता था।